प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका विषय है सांख्य योग और अष्टांग योग। इसके बारे में सुने तो परमात्मा की प्राप्ति ही परम श्रेय यानी मोक्ष है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से और नित्य एक रस समाधि से जो सांख्य योग के द्वारा ज्ञानी हुए हैं वे सांख्य योगी कहलाते हैं। जो प्राणायाम वायुओं के स्वयं पूर्वक अष्टांग योग के द्वारा अनामय अनादि अनंत से रहित परम पद को प्राप्त हो गए हैं वे योगी कहे जाते हैं। यह स्वाभाविक परम पद सभी योगियों के लिए उपादेय है। कुछ लोग इस पद को सांख्य योग द्वारा प्राप्त कर चुके हैं और कुछ लोग इसी देह से अष्टांग योग द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है वही ठीक समझता है, क्योंकि जो परम पद सांख्य योगी द्वारा प्राप्त किया जाता है वही अष्टांग योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। यानी इसको ऐसे समझिए, आपको बम्बई जाना है तो बम्बई आप कहाँ से जाओगे, या आप चेन्नई से जाओगे या जयपुर से जाओगे, पहुँचना आपको कहाँ है? बम्बई। स्थान एक है, कहीं आके जाइए कहीं से आइए, लेकिन आपको एक स्थान पर पहुँचना है। तो वही परम पद प्राप्त करना है, परमात्मा में सम्मिलित होना है या परमात्मा के सम्मुख जाना है, तो वही स्थिति है। कहीं से जाओ एक ही बात है। कुछ लोग इसी देह से अष्टांग योग प्राप्त कर चुके हैं। जो सांख्य योग को एक समझता है वही ठीक समझता है, क्योंकि जो परम पद सांख्य योगी द्वारा प्राप्त किया जाता है वही अष्टांग योगी द्वारा प्राप्त किया जाता है। जहाँ प्राण मन की वृत्ति तथा वासना रूपी जाल का अत्यंत अभाव है उसी को परम पद समझो। वासना को ही चित्त कहते हैं, यही संसार का कारण है। यह चित्त सांख्य या योग दोनों में किसी एक साधन के द्वारा विलीन होकर संसार की निर्वृत्ति का कारण हो जाता है। और यह संसार मन के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ममता अहंता संस्कृति बंध और मोक्ष की सत्ता नहीं है, सब संकल्प मात्र हैं। परमार्थ तत्व का दृढ़ अभ्यास, प्राणों का विलीन होना तथा मनोमय, यही मोक्ष शब्द के अर्थ का संग्रह है। यानी ये ही मोक्ष के साधन हैं। इन तीनों उपायों में मनोमोह को ही मुख्य साध्य जानो। मनोमय जितना ही शीघ्र होगा उतना ही शीघ्र कल्याण होगा। यानी परमार्थ के यथार्थ ज्ञान से सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है, जिससे वासना का विनाश होने पर प्राण और चित्त का वियोग हो जाता है। भली भांति शांत हुआ यह मन देह रूपता को प्राप्त नहीं होता है। मन के विनाश से ही जीवात्मा को परम पद की प्राप्ति होती है। यानी जब आप मन को कंट्रोल कर लेंगे तो ये जीवात्मा नहीं, ये आत्मा हो जाती है और आत्मा स्वयं परमात्मा के सम होती है और प्रलय और केवल सृष्टि नहीं कर सकती है। इतना अंतर होता है। जीवात्मा अल्पज्ञ होता है, भोग वासना होती है, आत्मा में भोग वासना नहीं होती है। अतः मुनि गण वासना को ही मन जानते हैं। चित्त का स्वरूप केवल वासना ही है। इस चित्त का अभाव होने पर परम पद प्राप्त हो जाता है। एक विज्ञान घन परमार्थ तत्व का दृढ़ अभ्यास, प्राण निरोध और मनो विनाश, ये जो तीन उपाय हैं इनमें से किसी एक की सिद्धि हो जाने पर दूसरे भी परस्पर सिद्ध हो जाते हैं। जब प्राणवायु का स्पंदन शांत हो जाता है तब मन भी अपने आप शांत हो जाता है। वैसे मन का चलना रुक जाने पर प्राणवायु का चलना भी रुक जाता है। सभी प्राणियों के प्राण चित्त दोनों उसी प्रकार एक दूसरे निरंतर मिले हुए जुलते रहते हैं। अग्नि और ऊर्जा के समान दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं और अपने विनाश के द्वारा ये दोनों जीवात्मा के लिए एक महान मोक्ष नामक कार्य कर देते हैं। तो आप समझिए मेरी बात को भाई और बहनों, एक ब्रह्म तत्व के दृढ़ अभ्यास से दैत्य वासना से रहित होकर मन शांत हो जाता है। यानी एक पूरे संसार में ब्रह्म है, इसको मानिए आप, दूसरा कोई मत मानिए। दैत्य कहते हैं दूसरे को। तो दैत्य वासना से रहित होकर मन शांत हो जाता है। ऐसे अभ्यास कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में ऊपर नीचे आकाश पाताल दसों दिशा इन सब में एक ब्रह्म तत्व है, तो मन शांत हो जाएगा। इससे प्राण भी शांत हो जाता है, क्योंकि प्राण का स्वभाव मन के साथ विलीन हो जाता है। मनुष्य को एक दृढ़ तत्व में तब तक तदाकार वृत्ति बनानी रखनी चाहिए जब तक
मन का वासनाएं रहित नहीं हो जाता है, मन वासनाओं से रहित नहीं हो जाता है, तब तक सतत प्रयत्न करना चाहिए। तो मेरा तो भाई और बहनों एक ही बात है, आप साधना में लगी रहिए और ईश्वर का ध्यान करिए और आप सुधरिए और दूसरों को भी सद्मार्ग पर लाइए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।